अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। तो आज आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट आपके अपने चैनल स्कैनर वाला पे लाया है आपके लिए एक न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सुजुकी स्विफ्ट के ट्रबल कोड को डिस्कस करने वाले हैं। और ये ट्रबल कोड है P0134 O2 सेंसर HO2 सेंसर सर्किट नो एक्टिविटी डिटेक्टेड सेंसर 1। तो ये ट्रबल कोड हमारे पास जब भी आता है तो हमें इसमें क्या क्या चेक करना चाहिए, कैसे चेक करना चाहिए, इसका वायरिंग डायग्राम क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, तो आपको सारा कुछ बताते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब भी हमारे पास ये ट्रबल कोड डिटेक्ट होगा तो सबसे पहले तो हमें जो है तो इसका जो मैनुअल है वो ये रेफ़र करता है कि आपने ये चेक कर लेना है P0 इससे रिलेटेड P0131 या P0132 O2 सेंसर सर्किट लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज का ट्रबल कोड तो नहीं है। तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि ये कोड जो है तो सिंगुलर आ रहा है या फिर किसी दूसरे ट्रबल कोड के साथ आ रहा है। तो अगर ये ट्रबल कोड किसी दूसरे ट्रबल कोड के साथ आ रहा हो तो तब आपने क्या करना है, आपने पहले उसको भी फर्दर चेक करना है। ठीक है, तो चलते हैं जनाब। अगर हमारे पास ये ट्रबल कोड आता है, इसकी जो है तो कंडीशन क्या होती है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमें कंडीशन में बता रहा है O2 वोल्टेज इज़ हायर देन 0.6 वोल्ट्स और मोर फॉर मोर देन 1 मिनट। तो जब हमारे एग्जॉस्ट सेंसर के जो वोल्टेज हैं तो वो 0.6 वोल्ट से हायर रहेंगे 1 मिनट तक कंटिन्यूसली, या फिर वो है तो 0.3 वोल्टेज से कम रहेंगे 1 मिनट तक कंटिन्यूसली। तो तब हमारे पास ये ट्रबल कोड जो है तो डिटेक्ट होगा। तो जैसे आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इसने वोल्टेज का जिक्र किया हुआ है और ये कौन से वोल्टेज हैं ये भी आपको फर्दर हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले जब फर्स्ट टाइम जब ये कंडीशन ECU चेक करेगा इस कोड की तो आपको लाइट नहीं देगा, सिर्फ ट्रबल कोड ECU के पास आएगा। तो 2 साइकिल जब डिटेक्ट होंगे उसके बाद ये आपको ट्रबल देना स्टार्ट कर देगा। तो इसकी कौन कौन सी रीजंस हो सकती हैं। एक तो आपका HO2 सेंसर 1 जो है ये ख़राब है या इसकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा एग्जॉस्ट गैस जो है, जो सिलेंसर का जो पाइप है वो कहीं से लीक कर रहा है। और इसके अलावा जो है हमारे ECU के अंदर इंटरनल फेलियर भी हो सकता है। और जो लास्ट रीज़न है वो है हमारे पास इनटेक एयर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो जब हमारी गाड़ी जो है कहीं भी किसी भी जगह से, किसी पाइप से या इनटेक मेन फोल्ड से या हमारे मेन फोल्ड के पैकन लीक होंगे या कोई भी पाइप लीकेज होगा और या फिर इंजेक्टर्स की रबड़ से, या फिर इसमें दूसरी एक प्रॉब्लम आती है अगर कोई बड़ा बोल्ट जो है इसके क्या कहते हैं इसको, इसका जो ऊपर जो कवर है उसमें अगर जहाँ एयर क्लीनर लगता है कोई बड़ा बोर्ड लगा दे तो वो भी नीचे से लीकेज जो है एयर लीकेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इनटेक एयर सिस्टम, ECU, एग्जॉस्ट गैस लीकेज, एग्जॉस्ट सेंसर वायरिंग एंड एग्जॉस्ट सेंसर 1। ठीक है, तो हम फर्दर चलते हैं। सबसे हम पहले चेक करते हैं हमारा इनटेक एयर सिस्टम। जी दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं ये है हमारे पास इसका एयर क्लीनर। ठीक है, तो आपको ये जूम करके बताते हैं, ये है जनाब इसका एयर क्लीनर। ठीक है, तो मैं जिस जगह पे आपको कह रहा था इस जगह पे इसका बोल्ट लगता है। अगर ये बोल्ट ज़रूरत से बड़ा लग जाएगा तो नीचे से जो है तो वो एयर जो है लीकेज करना स्टार्ट कर देती है। मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया हुआ है, इसलिए भी आपको बता रहा हूँ कि आपने ये चीज़ भी जो है तो मेक श्योर कर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा ये इसका एयर क्लीनर है। ठीक है, और ये जो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये है इसका इनटेक मेन फोल्ड, यहाँ पे इसकी थ्रॉटल बॉडी लगती है। ठीक है, ये इसका मेन फोल्ड का पैकिन है, ये इसके सारे, तो ये आप देख सकते हैं जी, ये इसका पैकिन है, ये इसके पाइप्स हैं, ये इसका EGR का पाइप है। आपने ये सारे पाइप्स वगैरह भी इनटेक सिस्टम के लिए चेक कर देने हैं, कहीं से एयर इंडक्शन तो नहीं हो रही, एक्स्ट्रा एयर तो गाड़ी नहीं ले रही। ठीक है, ये इन पैकन्स को आपने अच्छी तरह चेक कर लेना है। ठीक है, जो गैस्केट्स हैं इनको आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है। और ये जितने आपको पाइप इसके एयर इंडक्शन सिस्टम के साथ अटैच हैं, इवन VSV वॉल्व तक, प्योरिश कंट्रोल VSV वॉल्व तक, आपने सारा कुछ उसको जो है तो चेक कर लेना है। इसके अलावा आपने ये जो इसका लगा हुआ है इस पोजीशन पे, ठीक है, ये पाइप इधर लगता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका लगा हुआ है PCV वॉल्व। ठीक है,
पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन वाल्व हमारा यहाँ पे इक्विप्ड है, तो आपने इसको भी चेक कर लेना है। इसके अलावा अगर ये सारी चीज़ें ठीक है तो आपने एग्जॉस्ट सेंसर को रिप्लेस करना है। एग्जॉस्ट सेंसर भी रिप्लेस हो जाए तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसका वायरिंग डायग्राम चेक करना है। तो ट्रबल कोड में फर्दर प्रोसीड करने से पहले हमने क्या करना है जी, ये हमें देखें इधर एक नोट दिया गया है जिसमें हमें कहता है कि आपने इनटेक एयर टेम्परेचर को चेक कर लेना है। इनटेक एयर टेम्परेचर अपना प्रॉपर काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर वो हमें गलत रीडिंग तो नहीं दे रहा, आपने ये मेक श्योर कर लेना है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को भी मेक श्योर करना है और कूलेंट का टेम्परेचर, इस कोड को चेक करने के लिए हमारे पास 70 सेल्सियस से लेके 150 पे तो इंजन सीज हो जाता है, लेकिन आपने कम से कम इसको 95-96 सेल्सियस पे चेक करना है, ठीक है। इसके अलावा एल्टीट्यूड बैरोमेट्रिक प्रेशर जो होता है वो हमारे पास वो ECU के अंदर बिल्टन होता है, आपने वो भी चेक कर लेना है कि वो हमारे पास 75 kPa आए या फिर हमारे पास है 8000 फीट या फिर 2400 m ये वैल्यू आए, ठीक है। ये तो उसने हाइट रखी हुई है सी लेवल से, लेकिन हमारे पास ये बैरोमेट्रिक प्रेशर जो होता है वो हमारे पास kPa में होगा, 75 kPa, तो आपने ये चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है जी, हमारे पास है स्टेप 1, तो वाज इंजन एंड एमिशन कंट्रोल सिस्टम चेक परफॉर्म, तो आपने एग्जॉस्ट सिस्टम को जो है इसके चेक कर लेना है कि वो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं से एग्जॉस्ट सिस्टम इसका लीकेज तो नहीं कर रहा। फिर जाते हैं स्टेप 2 में, तो आप देख सकते हैं जी, इधर है हमारे पास O2 सेंसर 1 आउटपुट वोल्टेज, ये हमारे पास स्टेप 2 है। तो आपने क्या करना है, स्कैन टूल लगाना है। स्कैन टूल लगाने के बाद आपने डेटा लिस्ट में जाना है और O2 सेंसर 1 के जो वोल्टेजेस हमारे पास आएंगे उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने इंजन को वार्म अप करना है और वार्म अप करने के बाद उसको जो है तो कम से कम 85 सेल्सियस टेम्परेचर पे ले जाना है। 2000 RPM रहे गाड़ी का फॉर 60 सेकेंड। रिपीट रेसिंग इंजन, रिपीट डिप्रेसिंग, आपने एक्सीलरेटर को डिप्रेस करना है 6 से 7 मरतबा 3000 RPM तक, और ये चेक कर लेना है कि हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो इनरिच या लीन तो नहीं है, ठीक है। एंड चेक O2 सेंसर आउटपुट वोल्टेज डिस्प्ले ऑन स्कैन टूल इज़ ओवर 0.6 वोल्ट एंड बिलो 0.6 इंडिकेटेड। तो अगर हमारे पास ये पोजीशन आती है 0.6 से ज़्यादा या 0.3 से कम, तो इसका मतलब है आपका प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, आपने फिर फर्दर चेकिंग करनी है। फर्दर आपने क्या चेक करना है जी, तो इसमें हमें बताता है जी, डिस्कनेक्ट कनेक्टर फ्रॉम, आपने एग्जॉस्ट सेंसर का जो है कनेक्टर उतार देना है और इग्निशन स्विच ऑफ करके, ठीक है। चेक द प्रॉपर, एग्जॉस्ट सेंसर की जो वायरिंग है हमने वो चेक कर लेनी है, उसकी जो ब्लैक एंड रेड आपने क्या करना है जी, चेक द प्रॉपर कनेक्शन, आपने एग्जॉस्ट सेंसर की ब्लैक एंड रेड वायर, वाइट वायर, ब्लैक एंड वाइट वायर एंड येलो वायर के टर्मिनल्स को अच्छी तरह चेक कर लेना है, उसके टर्मिनल कहीं से लूज तो नहीं है। इफ़ वायर कनेक्शन आर ओके, मेजर रेजिस्टेंस बिटवीन येलो वायर टर्मिनल ऑफ O2 सेंसर 1 कनेक्टर एंड इंजन ग्राउंड। तो आपने क्या करना है, आपने एग्जॉस्ट सेंसर की जो येलो कलर की वायर है उसको बॉडी ग्राउंड के साथ चेक करना है रेजिस्टेंस, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा 5 ओम, ठीक है। इफ़ इज़ रेजिस्टेंस लेस देन 5 ओम, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस जो है 5 ओम से कम है तो फिर हमने क्या करना है, हमने फर्दर जाना है स्टेप 4 पे। अच्छा जी, तो जब हमने येलो वायर का वो चेक करना है तो हमें ये क्या कहता है जी, येलो वायर इज़ ओपन और हाई रेजिस्टेंस सर्किट, तो इसका रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा हायर नहीं आने चाहिए। ECU कनेक्टर को इसको कहता है जी C36 और 57 नंबर का टर्मिनल कनेक्शन फॉल्टी ECM ग्राउंड, ठीक है। तो हमारा ECM ग्राउंड का फॉल्ट हो सकता है अगर इसके रेजिस्टेंस हायर आएंगे। इफ़ देयर आर ओके सब्स्टिट्यूटेड एंड नोन एज गुड ECM एंड रीचेक, तो फिर आपने क्या करना है, स्टेप 4 पे जाना है। आपने फिर स्टेप 4 में क्या करना है, इग्निशन स्विच को ऑफ करना है, ECU को अब उसके ब्रैकेट से निकालना है और विद ECM कनेक्टर रिमूव द ECM फ्रॉम इट्स ब्रैकेट। अच्छा जी, हमने ECU को अब उसके ब्रैकेट से उतार के मेजर रेजिस्टेंस बिटवीन वाइट वायर, तो आपने ECU की जो एग्जॉस्ट सेंसर की वाइट वायर है उसके एंड टर्मिनल ऑफ ECM कनेक्टर, तो आपने ECU की जो C36 कनेक्टर की 10 नंबर पिन है उसको, उसके ऊपर जो है तो रेजिस्टेंस आई थिंक ये वाइट वायर ही आएगी, तो उसके ऊपर आपने रेजिस्टेंस चेक करना है, वो भी हमारे पास इस रेजिस्टेंस लेस 5 ओम से लेस आएगा, ठीक है। तो वाइट वायर इज़ हायर रेजिस्टेंस, अगर हमारे पास हायर रेजिस्टेंस आएगी तो इसका मतलब हमारे ECU में प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करना है जी, फिर हमने जाना है, ये काफ़ी वीडियो लेंथी हो रही है लेकिन मैं आपको उसका फुल प्रोसीजर बता रहा हूँ कि इसका फुल प्रोसीजर है क्या।
तो O2 सेंसर का हीटर आपने चेक कर लेना है, एग्जॉस्ट गैस का आपने चेक कर लेना है, इनटेक एयर सिस्टम आपको बता दिया है, इनटेक एयर सिस्टम चेक करना है और फर्दर आपको उसका वायरिंग डायग्राम भी बताता हूँ। जी दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं जी, ये हमारे पास एग्जॉस्ट सेंसर है। एग्जॉस्ट सेंसर की जो हमारे पास जो है तो 4 वायर्स हैं, ठीक है। और ये कनेक्ट है किसके साथ, ECU के साथ, ई कनेक्टर पे, ठीक है। तो एग्जॉस्ट की जो हमारे पास आएगी ब्लैक वायर, ठीक है, वो ब्लैक वायर, एक ब्लैक वायर जो होगी तो वो ECU के पास होगी और ECU के पास वो रेड एंड ब्लू कलर से होगी, ठीक है। ECU के C37 की कौन सी पिन है, 47 नंबर की। तो आपने इसमें चेक कर लेना है कि हमारे पास ये जो पिन है 47, ठीक है, ये स्विफ्ट के ECU की पिन है 47 नंबर और ये 47 जो है तो यहाँ से हमारे पास आएगा जी ग्राउंड, ठीक है, हीटर का ग्राउंड होगा। और जो 37 की 11 नंबर पिन है ये हमारे पास होगा सिग्नल, ठीक है। तो ये 37 नंबर ये इधर शो कर रहा है जी हमारे पास। इधर हम अगर ECU की साइड से चेक करेंगे तो हमें 5 वोल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या चेक करना है जी, 37 की 11 नंबर पिन, ठीक है। तो ये है इसकी 11 नंबर पिन, ठीक है। ये होगी हमारे पास ब्राउन वायर, तो आपने इसको भी मेक श्योर कर लेना है, इसको इस जगह पे चेक कर लेना है। इसके अलावा जो दूसरी जो ब्लैक वायर होगी उस पर हमारा आएगा इग्निशन स्विच का करंट, ठीक है भाइयों। और जो हमारे पास वाइट वायर आएगी वो आएगी जी हमारे पास 57 नंबर की पिन पे, ठीक है। तो ये है हमारे पास ये है 57 नंबर की पिन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्तों भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भाई आपके साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।